चाणक्य सूत्र। सुखस्य मूलम धर्मः, अर्थात धर्म ही सुख देने वाला है। और यहाँ धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्मों से नहीं है। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य परायणता से है। अर्थात एक विद्यार्थी को या एक विद्यार्थी का जो कर्तव्य है वो पढ़ना है, तो उसको पढ़ने में ही उसको सुख मिलता है और उसका पढ़ना ही सुख देने वाला है। धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थात धन से ही धर्म संभव है। अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थात राज्य का वैभव धन से संभव है। राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जयमः, अर्थात राज्य की उन्नति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से है। इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः, अर्थात इंद्रियों पर विजय तभी संभव है जब विनय रूपी संपदा हो। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, अर्थात वृद्धों की सेवा से ही विनय भाव जागृत होता है। वृद्ध सेवया विज्ञानत, अर्थात वृद्ध सेवा से सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञानेनात्मानं संपादयेत, अर्थात विज्ञान या सत्य ज्ञान से राजा अपने को योग्य बनाए। संपादित आत्मा जित आत्मा भवति, अर्थात अपने कर्तव्यों को जानने वाला ही, ये जो राजा अपने कर्तव्यों को जानता है वही जो है इंद्रियों को जीतने वाला होता है। जित आत्मा सर्वार्थे संयुज्येत, अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य सभी संपत्तियों को प्राप्त करता है। अर्थ संपत् प्रकृति संपदम करोति, अर्थात राजा के संपन्न होने पर प्रजा भी संपन्न हो जाती है। प्रकृति संपदा ह्यानाय कमपि राज्यम नीयते, अर्थात प्रजा के संपन्न होने पर राजा के बिना भी राज्य चलता है। प्रकृति कोपा सर्व कोपेभ्यो गरीयान, अर्थात प्रजा की क्रोध या नाराजगी सभी क्रोधों से भयंकर होता है। अविनीत स्वामी लाभा श्रेयान, अर्थात नीच या दुराचारी राजा के होने से राजा न होना अच्छा है। संपद आत्मानं विच्छेद सहायवान, अर्थात राजा स्वयं योग्य बनकर योग्य सहायकों या सहायकों की सहायता से शासन चलाए। न सहायस्य मंत्र निश्चयः, सहायकों के बिना राजा कोई निर्णय नहीं कर पाता। नैकम चक्रम परिभ्रमयति, केवल एक पहिया रथ को नहीं चला पाता। सहायः सम सुख दुःखः, जो सुख और दुख में बराबर साथ देने वाला होता है सच्चा सहायक होता है। मानी प्रतिमानी आमात्मनि द्वितीयं मंत्रम उत्पादयेत, अभिमानी राजा जटिल समस्याओं में अभिमान त्याग कर निष्पक्ष विचारों द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचते हैं या पहुँचे। अविनीतम स्नेह मात्रेण न मंत्रे कुर्वीत, अर्थात दुराचारी को स्नेह मात्र से मंत्रणा में न रखें। श्रुतवंतम उपधार शुद्धम मंत्रणम कुर्वीत, अर्थात बात सुनने वाले तथा उच्च विचार करने वाले मनुष्य को ही राजा अपना मंत्री बनाए। मंत्रमूलाः सर्वारंभाः, सभी कार्य विचार विमर्श व सलाह से ही आरंभ होते हैं। मंत्र रक्षणे कार्य सिद्धिर्भवति, उचित सलाह के पालन से कार्य में सफलता शीघ्र मिलती है। मंत्र विस्रावी कार्यम नाशयति, हितकारी व गोपनीय बातों का प्रचार कर देने से इच्छित कार्य शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रमादात द्विषिताम वशम उपयास्यति, घमंडी होने से गोपनीय रहस्य
शत्रु को ज्ञात हो जाता है। सर्वद्वारेभ्यो मंत्रो रक्षयितव्यः, सभी प्रकार से गोपनीय विचारों सलाहों की रक्षा की जानी चाहिए। मंत्र संपदा राज्यम वर्धते, योजना रूपी संपदा राज्य की वृद्धि करती है। श्रेष्ठतम मंत्र गुप्तिमाहु, अग्रिम योजनाओं की गोपनीयता श्रेष्ठतम कही गई है। कार्यन्धस्य प्रदीपो मंत्रः, अधिकार रूपी कार्य के लिए सलाह ही दीपक है। मंत्र चक्षुषा परच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ही, अर्थात उचित सलाह रूपी आँखों से राजा शत्रु की दुर्बलताओं को देखता है। मंत्र काले न मत्सरः कर्तव्यः, अर्थात सलाह मशवरा के समय कोई जिद नहीं करनी चाहिए। त्रयाणाम एक वाक्ये संप्रत्ययः, तीनों अर्थात राजा, मंत्री और विद्वान का एक मत होना सबसे अच्छी सफलता है। कार्य कार्य तत्वार्थ दर्शिनो मंत्रिणः, कार्य अकार्य के रहस्य को ठीक ठीक जानने वाला ही मंत्री होना चाहिए। षट् करणाद् विद्यते मंत्रः, 6 कानों से सलाह मशवरा का खुलासा हो जाता है। आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम, विपत्ति के समय भी स्नेह रखने वाला ही मित्र है। मित्र संग्रहेण बलम संपद्यते, अर्थात अच्छे और योग्य मित्रों की अधिकता से बल प्राप्त होता है। बलवान अलब्ध लाभ प्रयतते, बलवान राजा जो प्राप्त न की जा सके उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अलब्ध लाभो नालसस्य, आलसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आलसस्य लब्धमपि रक्षितुम न शक्यते, आलसी प्राप्त वस्तु की भी रक्षा नहीं कर पाता या कर सकता। न आलसस्य रक्षितम विवर्धते, आलसी के बचाए हुए किसी भी वस्तु की बढ़ोतरी नहीं होती। न भृत्यान प्रेषयति, आलसी राजा सेवकों से भी काम नहीं लेते। अलब्ध लाभादिचतुष्टयम राज्यतंत्रम, ना प्राप्त होने वाले को प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना, उसकी वृद्धि करना तथा उसका उचित उपयोग करना, ये 4 कार्य राज्य के लिए आवश्यक हैं। राज्यतंत्रयात्तम नीतिशास्त्रम, नीतिशास्त्र राज्य व्यवस्था के अधीन है। राज्यतंत्रे स्वायत्तौ तंत्रावापौ, स्वराष्ट्र नीति तथा विदेश नीति राज्य व्यवस्था के अंग हैं। तंत्र स्विषय कृत्ये स्वायत्तम, तंत्र अर्थात स्वराष्ट्र नीति केवल राष्ट्र के आंतरिक मामलों से संबद्ध है। अवापो मंडल निविष्टः, परराष्ट्र नीति सभी राष्ट्रों से संबद्ध होनी चाहिए। संधि विग्रह योनिर्मंडलः, अन्य देशों से संधि या विच्छेद चलते रहते हैं। नीतिशास्त्रानुगो राजा, नीतिशास्त्र का पालन करना राजा की योग्यता है। अनंतः प्रकृति शत्रु, हर समय सीमा संघर्ष होने वाले देश शत्रु बन जाते हैं। एकांतरितम मित्रमिष्यते, एक जैसे ही देश मित्र बन जाते हैं। हेतुतः शत्रु मित्रे भविष्यतः, किसी कारण से ही शत्रु या मित्र बनते हैं। हीयमानः संधिं कुर्वीत, कमजोर राजा शीघ्र संधि कर ले। तेजो ही संधान हेतुस्तदर्थानाम, संधि करने वालों का उद्देश्य ही संधि करना रहता है। ना तप्त लौहो लौहेन संधीयते, बिना गर्म किए लोहा लोहे से नहीं जुड़ता। बलवान हीनेन विग्रहणीयात, बलवान कमजोर पर ही आक्रमण करे। न ज्यायसा समेन वा, अधिक बलवान या बराबर बल वाले से युद्ध न करें।
गजपादयुद्धम इव बलवद्विग्रह। बलवान से युद्ध करना हाथियों की सेना से पैदलों का लड़ना है। आम पात्रम आमेन सह विनश्यति। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर फूट जाता है। अरिप्रयत्नम समीक्षेत। शत्रु के प्रयासों पर ध्यान देते रहें। संधायकतव व पड़ोसी देश के साथ संधि भी हो तो उसकी गतिविधि की उपेक्षा न करें। अमित्र विरोधात्म रक्षाम अवशेत। शत्रु देश के गुप्तचरों पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। शक्तिहीनो बलवंतम आश्रयेत। शक्तिहीन राजा बलवान राजा का आश्रय लें। दुर्बल आश्रयो दुखम अवहति। दुर्बल का आश्रय दुख देता है। अग्निवज्र आजानम आश्रयेत। जैसे अग्नि का आश्रय लिया जाता है वैसे ही राजा का भी आश्रय लें। राज्ञः प्रतिकूलम नाचरेत। राजा के विपरीत आचरण ना करें। उद्धत वेशधरो ना भवेत। मनुष्य की वेशभूषा ऊटपटांग नहीं होनी चाहिए। ना देवचरितम चरेत। देवों के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। द्वयोरपीर्ष्यत और द्वैधी भावम कुर्वीत। अपने से ईर्ष्या करने वाले दो व्यक्तियों में कूटनीति से फूट डाल देनी चाहिए। न व्यसन परस्य कार्यावाप्ति ही। बुरी आदतों में लगे हुए मनुष्य को कार्य की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगवानपि विनश्यति। इंद्रियों के अधीन रहने वाला राजा चतुरंगिनी सेना होने पर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। नास्ति कार्यम धूत प्रवर्तस्य। जुए में लगे हुए का कोई कार्य नहीं होता। मृगया परस्य धर्मार्थौ विनश्यतः। शिकार में लगे हुए का धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते हैं। अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते। धन की अभिलाषा रखना कोई बुराई नहीं मानी जाती। न कामासक्तस्य कार्य अनुष्ठानम। विषय वासनाओं से घिरा हुआ मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। अग्निदाहादपि विशिष्टम वाक्पारुष्यम। वाणी की कठोरता अग्निदाह से भी बढ़कर है। दंडपारुषणात् सर्वजन द्वेष्यो भवति। निरपराधी को कठोर दंड देने पर उसे बदला लेने वाला शत्रु बना देता है। अर्थतोषिणम स्त्री ही परित्यजति। धन से संतुष्ट राजा को लक्ष्मी त्याग देती है। अमित्रो दंडनीत्य मायत्तः। दुश्मन दंडनीति का भागी होता है। दंडनीतिम अधितिष्ठन् प्रजा संरक्षति। दंडनीति के उचित प्रयोग से प्रजा की रक्षा होती है। दंड संपदा योजयति। न्याय व्यवस्था राजा को संपत्ति वाला बनाता है। दंड अभावे मंत्रिवर्गा भावः। दंडनीति न लगाने पर मंत्रियों में भी कमियां आ जाती हैं। न दंड आदकार्याणि कुर्वन्ति। दंड विधान न लगाने पर बुरे कार्य बढ़ जाते हैं। दंड नीति आमायत्तम आत्मरक्षणम। आत्मरक्षा दंडनीति पर ही निर्भर है। आत्मानि रक्षिते सर्वं रक्षितं भवति। आत्मरक्षा होने पर ही सबकी रक्षा होती है। आत्मा यत्तौ वृद्धि विनाशौ। वृद्धि और विनाश अपने हाथ में है। दंडो ही विज्ञाने प्रणीयते। दंड का प्रयोग विवेक से करना चाहिए। दुर्बलो अपि राजा नाव मंतव्यः। दुर्बल राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिए। नास्त्यग्ने दौर्बल्यम। अग्नि में दुर्बलता नहीं होती। दंडे
प्रतीयते वृत्तिः। राजा की आय दंडनीति से प्राप्त होती है। वृत्ति मूलम अर्थ लाभः। आय प्राप्ति का मतलब लाभ पाना है। अर्थ मूलौ धर्म कामौ। धर्म और काम का मूल धन है। अर्थ मूलम कार्यम। धन ही सभी कार्यों का मूल है। यदल्प प्रयत्नात् कार्य सिद्धिर्भवति। धन होने से कम प्रयास से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उपाय पूर्वम न दुष्करम स्यात्। उपाय से कार्य कठिन नहीं होता। अनुपाय पूर्वम कार्यम कृतम अपि विनश्यति। अनुपाय पूर्वक किया हुआ कार्य भी नष्ट हो जाता है। कार्य अर्थिन उपाय एव सहायः। उद्यमियों के लिए उपाय ही सहायक है। कार्य पुरुष कार्येण लक्ष्यम संपद्यते। निश्चय कर लेने पर कार्य पूर्ण हो जाता है। पुरुषकारम अनुवर्तते दैवम। भाग्य पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है। दैवम विना अति प्रयत्नं करोत यत् द्विफलम। भाग्य पुरुषार्थी का ही साथ देता है। असमाहितस्य वृत्तिर्न विद्यते। भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पूर्वं निश्चित्य पश्चात कार्यम आरभेत। पहले निश्चय करें फिर कार्य आरंभ करें।